आज जो मेरा विषय है संदेश का वो है इफिसियों के पत्री में वर्णित कलीसिया के विभिन्न नाम या कलीसिया के विभिन्न तुलनाएं जो लिखी हुई है इफिसियों की पत्री में। पौलुस जेल में से पत्रियां लिखा, इफिसियो, फिलिपियो, कोलोसियो, फिलेमोन। उसने जेल में से इस पत्री को लिखा और इस पत्री में ढेर सारी भेद की बातें लिखी हुई हैं। कलीसिया मतलब चर्च, लेकिन चर्च का मतलब क्या होता है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं इस चट्टान पर, अपॉन दिस रॉक आई विल बिल्ड माई चर्च। इस चट्टान पर, वह चट्टान प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, चर्च बनाऊंगा। हम जिस भवन में बैठे हैं ये चर्च बिल्डिंग है, पर ये वास्तव में चर्च नहीं, चर्च आप में है। चर्च के बदले जो यूनानी भाषा में शब्द है उसे कहते हैं इक्लीसिया। शायद यहीं से शब्द निकाल लिए कलीसिया। इक्लीसिया मतलब ऐसे लोगों का समूह जिनको परमेश्वर ने चुन लिया है या बुलाया है, या उद्धार पाए हुए लोगों का समूह, उसे चर्च कहते हैं। चर्च कभी भी कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि ईसाई लोग का समाज, ये कहीं नहीं लिखा है। ऐसे लोग का समूह जिनको प्रभु ने बुलाया है, विशेष उद्देश्य के साथ चुन लिया, उद्धार के अनुभव को लोगों ने प्राप्त किया है, यह है चर्च। सो चर्च की तुलना या फिर कलीसिया की तुलना अलग अलग तरीके से इफिसियों की पत्री में की गई है, ताकि हम उस बात को बहुत अच्छे ढंग से समझ सके। कुछ एक तुलना हम देखेंगे जो इफिसियों की पत्री में लिखी हुई है। सबसे पहले पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री, उसका दूसरा अध्याय, उसका 10 पद। इफिसियों की पत्री, उसका दूसरा अध्याय, उसका 10 पद। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हम उसके बनाए हुए हैं। इंग्लिश में लिखा वी आर द हैंडीवर्क ऑफ गॉड। बहुत सुंदर शब्द अंग्रेजी भाषा में आया है। हम परमेश्वर की हस्तकला है। हालेलुया। कलीसिया क्या है? परमेश्वर की हस्तकला है। आपने कई बार देखा होगा हस्तकला की प्रदर्शनी होती है, जहाँ पर ढेर सारे अलग अलग बनाए हुए चीज़ लोग लेकर आते हैं, जो कलाकार बनाए होते हैं, चाहे वो पेंटिंग होती है या धागे से कोई चीज़ बनाई जाती है या बांस से कोई चीज़ बनाई जाती है, केन से। ये सब कुछ हस्तकला कहलाती है और एक से एक चीज़ें वहाँ पे रहती है। कभी आपने ध्यान दिया, चर्च को भी, विश्वासियों को, समूह को भी परमेश्वर कहता है ये मेरी हस्तकला है। जी हाँ, पढ़ेंगे भजन उसका 19 का 1। प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का भजन आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। पढ़ते जाएं। हाँ। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा जहाँ उनका शब्द सुनाई नहीं देता। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की छोर तक पहुँच गए हैं। उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है और अपने खड़ा किया है। जी, ध्यान देंगे। स्वर्ग जो है या आकाश, ऐसा कहूँ मैं, आसमान जहाँ पर तारे चमकते हैं, ढेर सारे प्लैनेट्स हैं, अनगिनत गैलेक्सीज हैं, निहारिकाएँ हैं। लिखा है कि वो परमेश्वर की हस्तकला है। एक समय था, से बहुत साल पहले, एसी तो बहुत दूर की बात थी, कूलर भी बहुत कम लोगों के घर में था। लोग अक्सर बाहर सोया करते थे और जब अंधेरी रात रहती थी, अमावस्या की रात रहती थी, और जब उस समय तारे चमका करते थे, कितना अच्छा लगता था। ऐसे ही कलीसिया है। हालेलुया। ऐसे ही कलीसिया है। जब सारे जगत में अंधेरा छाया हुआ है, उस समय कलीसिया से जो प्रकाश निकलता है वही लोगों को मार्गदर्शन देता है। तभी लोग समझ पाते हैं कि कौन है परमेश्वर। सो जो आकाश मंडल है वो परमेश्वर की हस्तकला है। याद रखेंगे, आकाश मंडल में पृथ्वी भी शामिल है। हम लोग ऐसा ऊपर देखते हैं चंद्रमा को, लेकिन जब अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा में पहुंचे तो उन्होंने झांक के नहीं देखा पृथ्वी को, उन्होंने भी ऊपर देखा पृथ्वी को। हालेलुया। आपको आश्चर्य लगेगा। सो पृथ्वी भी शामिल है परमेश्वर की हस्तकला में। सबसे पहली बात, परमेश्वर की हस्तकला इस बात को दर्शाती है, बताती है
कि कोई तो है जो बहुत बुद्धिमान है, श्रेष्ठ है, जिसने बनाया है। परमेश्वर के अस्तित्व की तरफ इशारा करती है हस्तकला। वैसे ही हम परमेश्वर की हस्तकला है जो इस बात की तरफ संकेत करते हैं कि कोई तो है जिसने हमें बनाया है। आपने देखा होगा कि संसार में कितने ढेर सारे लोग हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एक समान दिखते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो एक समान दिखते हैं। शरीर की बनावट भले ही एक समान हो सकती है, लेकिन जो फिंगरप्रिंट है वो फर्क रहेगा। मनुष्य बाहर से एक जैसे दिख सकता है, लेकिन अंदर से वो फर्क है, फिंगरप्रिंट भी फर्क रहता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आकाश मंडल है, जो हस्तकला है, वो परमेश्वर के उपस्थिति की तरफ संकेत करती है। विश्वासियों को देखकर लोग समझने पाए कि कोई तो है संसार में जो इनको क्या किया है, बनाया है, इनको सृष्टि किया है। दूसरी बात, आकाश मंडल में सारी चीज़ें जो है अपने स्थान में है, मतलब किसी चीज़ पर टिकी हुई नहीं है। सब कुछ हवा में है, अधर में सब कुछ। पृथ्वी सांप के ऊपर नहीं और न ही एटलस पहलवान के ऊपर है। प्रभु ने गुरुत्वाकर्षण का नियम बनाया। याद रखेंगे, जो कुछ बनाया गया वो सब कुछ परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है। ये अपने आप सिद्धांत नहीं बन गया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसको तो परमेश्वर ने बनाया। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर अपने वचन के सामर्थ्य के द्वारा सब वस्तुओं को क्या करता है, संभाल के रखता है। यानी कि जो हस्तकला है परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा क्या है, संभाली जा रही है। वैसे ही कलीसिया भी क्या है, परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा संभाली जा रही है। पहली, दूसरी, तीसरी शताब्दी में कलीसिया को बहुत ज़्यादा सताया गया, बहुत ही ज़्यादा सताया गया। अभी जितना सताया जाता है उससे क्रूर तरीके से उन दिनों में सताया जाता था। पर कलीसिया जितना ज़्यादा सताई गई उतनी ज़्यादा बढ़ते ही गई। हालेलुया। यदि कोई दूसरी चीज़ होती, कोई दूसरा कुछ होता, तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। आज भी कहते हैं कि 7 में से 1 व्यक्ति सताया जाता है। 7 मसीही में से 1 मसीही व्यक्ति को सताया जा रहा है संसार में, लेकिन 7 को नहीं सताया जा रहा है, परमेश्वर रक्षा कर रहा है। हालेलुया। तो प्रिय, मैं ये बताना चाह रहा था, हस्तकला इस बात को बताती है कि कोई तो है जिसने बनाया। दूसरी बात, वो इस बात को दर्शाती है कि वो परमेश्वर के सामर्थ्य से आज भी क्या है, संभले हुए हैं। क्या आप संभल रहे हैं? इससे पहले कि बहुत बड़ा सताव आपके जीवन में आए, क्या आप छोटी छोटी बात को सह सकते हैं? क्या आप सहनशील हैं? ये बात आपके घर से, आपके मोहल्ले से और आपके कलीसिया से प्रारंभ होती है। जब आप छोटी छोटी बात को सहना सीख जाएंगे, कोई ज़रूरी नहीं कि आप हर बात को बोलें। मैं तो कई बात बताता भी नहीं आपको। सहते रहना है ताकि हम एक बड़े सताव के लिए क्या हो सके, तैयार हो सके। जी हाँ, जितने मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं वो सब क्या किए जाएंगे, सताए जाएंगे। परमेश्वर रक्षा करने के लिए तैयार है। हम अपने विश्वास का इनकार न करें, आगे बढ़ते रहें। तो ये हस्तकला है। जी हाँ, परमेश्वर आपको मुझको संभालना चाहता है। अब हस्तकला कई चीज़ की हो सकती है। आपने देखा होगा उस चित्र को कि कुम्हार जो है मिट्टी से एक बर्तन बना रहा है। कुम्हार जो है मिट्टी से ढेर सारा बर्तन बना सकता है, और ऐसे ऐसे बर्तन बनाता है कुम्हार। ऐसा नहीं कि गरीब लोग ही रखते हैं मिट्टी का घड़ा, बड़े बड़े लोग मिट्टी का घड़ा रखते हैं। अब तो ऐसा हो गया कि लोग मिट्टी का तवा भी खरीद रहे हैं। जगह जगह आपने देखा होगा बिकता है। मिट्टी के कई ऐसे बर्तन बिकते हैं जिसमें खाना पकाया जाता है, क्योंकि उसका स्वाद बिल्कुल अलग होता है, अच्छा होता है उसका स्वाद। ऐसे ही चर्च है। चर्च परमेश्वर की हस्तकला है। ऐसा नहीं कि 15-20 जन 100 जन एक कहीं पर जमा हो गए तो ये चर्च हो गया। नहीं, वैसा चर्च नहीं होता। चर्च परमेश्वर की हस्तकला है। आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे चर्च और क्या है। चर्च एक द न्यू मैन, एक नया मनुष्य है। चर्च एक नया मनुष्य है। मनुष्य का मतलब स्त्री भी शामिल है, पुरुष भी शामिल है
और बच्चे और सभी आयु के लोग इसमें शामिल हैं। परमेश्वर ने अदन की वाटिका में आदम को बनाया। पहले आत्मा बनाया, शरीर बनाया, प्राण को फूंक दिया। लिखा ना, परमेश्वर के बारे में लिखा है कि परमेश्वर तो आत्मा है। परमेश्वर ने कहा कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप अपने समानता में बनाए। तो परमेश्वर तो आत्मा है, आत्मा पहले बनाया, शरीर को बनाया और नथनों में प्राण को फूंक दिया। लेकिन मनुष्य पाप में गिर गया और मनुष्य बिगड़ गया। फिर से परमेश्वर ने इंसान को बनाया। उस पद को पढ़ देंगे, इफिसियों 2:15। और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। दोनों मतलब कौन? अन्य जाति और यहूदी, अन्य जाति और इजरायली। इजरायली अर्थात 12 गोत्र के लोग और दुनिया के सब अलग अलग जाति के लोग, इन दोनों से मिलाकर एक नया मनुष्य उत्पन्न करा दे। कौन है वो? द न्यू मैन, वो चर्च है। हालेलुया। वो कलीसिया है। परमेश्वर नया बनाना चाहता है क्योंकि इंसान पाप में गिर के बिगड़ चुका है। उत्पत्ति में नूह के समय में लिखा है पूरी पृथ्वी बिगड़ गई थी, उपद्रव से भर गई थी। बच्चों के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता था वो अच्छा उत्पन्न नहीं होता था मन के अंदर, यानी कि सब के सब बिगड़ गए थे। तो परमेश्वर ने एक नया मनुष्य बनाया। पुराने नियम में परमेश्वर इजराइल जाति को तैयार कर रहा था ताकि उसके एक गोत्र के द्वारा, यानी कि यहूदा गोत्र के द्वारा प्रभु यीशु मसीह इंसान के रूप में जन्म ले सके। लेकिन उसके पश्चात इजरायली ईमानदार नहीं निकले तो हम अन्य जातियों को अवसर मिला। परमेश्वर चर्च को तैयार कर रहा है। मैं थोड़ी देर पहले सोच रहा था, जितना ज़्यादा सुसमाचार चर्च के द्वारा हुआ है उतना इजरायलियों के द्वारा कभी भी नहीं हुआ इतिहास में। हाँ, इजरायलियों के जीवन में, इजराइल देश में ऐसी कई घटनाएं घटी जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी पूरी दुनिया के लिए, लेकिन तो भी जो सुसमाचार है वो चर्च के द्वारा प्रचार किया गया। इजराइल जाति प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन के लिए तैयारी कर रही थी, रास्ता तैयार कर रही थी। अब हम पूरे संसार को, यानी कि चर्च, प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए तैयार कर रहा है। हालेलुया। ये दोनों बिगड़ चुके थे, इजरायली और अन्य जाति। दोनों में एक नया मनुष्य उत्पन्न कर दिया। क्या ये अपने आप हो जाता है? क्या ये ऑटोमेटिक सिस्टम है कि हम बदल जाएंगे, हम बदल गए? ऐसा नहीं। कुछ काम है जो परमेश्वर आपके मेरे जिन में करना चाहता है। पढ़ेंगे यहेजकेल 36 अध्याय 25 और 26 पद। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। जी हाँ, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा। कौन सा जल? कहाँ का जल? आरओ सिस्टम का? डिस्टिल वाटर? कौन सा? शुद्ध जल मतलब परमेश्वर अपने वचन को छिड़केगा, वचन के द्वारा आपको साफ और शुद्ध करेगा, और तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। और आगे, और मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। जी हाँ, तुमको नया मन दूंगा। सबसे पहले देखिए, परमेश्वर नया मनुष्य कैसा बनाएगा? अपने वचन को छिड़केगा, यानी कि वचन के द्वारा हमसे बातचीत करेंगे, फिर हमको नया मन देंगे। फिर लिखा है पुराने हृदय को निकालकर, पत्थर के हृदय को निकालकर मांस का हृदय दूंगा। एक मांस का मतलब ऐसा जो सेंसिटिव है, जो महसूस करता है पवित्र आत्मा के काम को। पत्थर के अंदर कभी भी जीवन नहीं रहता, वो कभी महसूस नहीं करता कि क्या हो रहा है। पवित्र आत्मा के हम मोमेंट को महसूस करने पाए। परमेश्वर हमको नया बना देगा, चेंज कर देगा। पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 23 पद। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। जी हाँ, लिखा है नया स्वभाव, आत्मिक स्वभाव नया बनते जाओ। परमेश्वर स्वभाव को भी बदल देता है, जीवन को बदलता है, मन को बदलता है, विचारों को बदलता है, स्वभाव तक को क्या करता है?
वो बदल देता है। यदि नहीं बदला तो आप नए नहीं बने हैं। प्रियो, नशा छोड़ना मसीह जीवन नहीं है। याद रखेंगे, नशा छोड़ना मसीही जीवन नहीं है। वो तो पहली बात है कि नशे से अलग हुए। अब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा, हमें बदल देगा, एक नया स्वभाव प्रभु हमारे जीवन में दे देगा। आपने देखा होगा कि जो मुर्गियां होती हैं, जो अंडे देती हैं, मुर्गी जो है वो सेने का काम करती है, और जब मुर्गी सेती है तो उस अंडे के अंदर एक परिवर्तन आता है। धीरे धीरे वो किस में बदलने लगते हैं? चूजे में बदलने लगते हैं, और निश्चित दिन के पश्चात एक छोटी सी मुर्गी, ऐसा कह सकते हैं, अंडे में से निकलती है। जितना ज़्यादा हम प्रभु के नज़दीक रहें, उसके स्वभाव में हम भरते जाएंगे। हालेलुया। और दूर रहेंगे तो वो स्वभाव नहीं आएगा, वैसी के वैसे ही रहेंगे। बस फर्क इतना हुआ कि हमने बपतिस्मा ले लिया है, बस वही है, लेकिन वो स्वभाव नहीं आएगा। असली चीज़ तो स्वभाव है। तो परमेश्वर हमको नया मनुष्य बना दिया। द न्यू मैन मतलब परमेश्वर में बदल दिया। यही है चर्च का नाम, चर्च की तुलना। बाइबल में लिखा है, शाऊल जो बाद में पौलुस कहलाया, वो पहले तो बहुत ज़्यादा सताया करता था। तो उस समय की जो कलीसिया थी बहुत आश्चर्य करती थी और कहती थी, ये वही व्यक्ति है जो लोगों को पहले सताया करता था, अब यीशु का ही क्या करता है? प्रचार करता है। जी हाँ, उसका नया स्वभाव था, वो सब कुछ सह लेता था, निशानी की ओर दौड़ा चला जाता था, क्योंकि प्रभु ने उसको बदल दिया। तो याद रखेंगे, जो चर्च है, द न्यू मैन। तीसरी बात, चर्च की तुलना किसके साथ की गई है? पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 19 पद। ये परमेश्वर का परिवार है। चर्च कौन है? चर्च कौन है? परमेश्वर का परिवार है। ये बात भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। पढ़ेंगे 2:19। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। जी हाँ, तुम विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने हो गए। याद रखेंगे, चर्च परमेश्वर का परिवार है। और ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिनके पास माँ नहीं है और पिता नहीं है। अफसोस की बात, कई ऐसे बच्चे भी हैं जिनके पिता के बारे में नहीं मालूम, माँ के बारे में नहीं मालूम, उन्हें ऑर्फनेज से लाया गया, अनाथालय से लाया गया। परमेश्वर, मैं यही चाहता हूँ कि प्रभु के विशेष आशीष उन बच्चों पर होने पाए, तो कभी माँ बाप की कमी को महसूस ना करें, परमेश्वर को महसूस करें। तो जैसे ही हमने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, एक वचन पढ़ने फिर मैं बताऊंगा, यूहन्ना 1:12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह यहूदियों को प्रचार करता था, यहूदी कहते थे हम तो अब्राहम के संतान हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम वास्तव में अब्राहम के संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते। प्रभु के संतान बनना शरीर के अनुसार नहीं, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। अर्थात जिसने नए जन्म को प्राप्त किया, उद्धार के अनुभव को प्राप्त किया, प्रभु यीशु को स्वीकार किया, वही है परमेश्वर के संतान। यहाँ तक यहूदी भी नहीं है जब तक ये अनुभव उनके पास ना हो। तो जब हम प्रभु यीशु को स्वीकार करते हैं, हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। याद रखेंगे, प्रभु यीशु मसीह हमारे भाई हैं, हमारे पिता नहीं हैं। हम बच्चों को सिखाते हैं, बेटा प्रार्थना करना है यीशु पापा, तो वो गलत हो गया वो तो। हालेलुया, शॉकिंग तो नहीं। परमेश्वर हमारा पिता है, पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, प्रभु यीशु हमारा भाई है। ये कैसे? ये सब वचन के अनुसार है। तो मैंने आपको बताया कि हम एक परिवार में आ गए हैं। परिवार में अनुशासन रहता है ना, डिसिप्लिन रहता है परिवार में, कि कोई कुछ भी करता रहता है, कोई देखने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, सब अपने मन मुताबिक कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। हम जब परिवार में रहते हैं तो एक नियम है, एक डिसिप्लिन है, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और एक दूसरे को खुश करते हैं, अपनी भावना से ठेस नहीं लगाते, तभी हम इस परिवार में क्या है, रह सकते हैं। ऐसे ही परमेश्वर का परिवार है।
प्रियो, कई ऐसे लोग जिनकी गवाही मैंने सुना कि माता पिता का प्रेम उनको मिल नहीं पाया, और जब स्कूल जाते थे और जब दूसरे बच्चे के माँ पिताजी आया करते थे और उन बच्चों को गले से लगा लेते थे और घर लेके जाते थे, तो वो बच्चे जिन्होंने माता पिता के प्रेम को चखा नहीं जाना था, उनको बहुत खराब लगता था। उनको लगता था कि काश कोई तो उनसे मिलने आए। और ऐसे में से कई बच्चे जब सुसमाचार को सुने तो उनका जीवन ही बदल गया। एक भाई के जीवन को मैं याद करता हूँ जो आज से कुछ साल पहले मेरे मीटिंग में आया था, जब मैं बाहर गया था छत्तीसगढ़ से प्रचार करने के लिए दूसरे राज्य में, और वो अपने पिता पर बहुत ज़्यादा क्रोधित था क्योंकि उसके पिताजी बचपन में ही दूसरे को दे दिए थे। अब वो बेच दिए थे कि दे दिए थे वो भी मुझे नहीं मालूम, पर दे दिए थे इतना मालूम है। और जब वो बड़ा हुआ तो उसे पता चला अपने पिता के बारे में कि उसके पिताजी तो दूसरे को दे दिए थे। वो बहुत गुस्सा था, वो सोचता था अपने माँ बाप को मारूंगा, डांटूंगा। लेकिन इसी बीच उसने सच्चाई को जाना और उसका जीवन ही बदल गया। और मेरे मीटिंग में भी उसने अपने पिता को क्षमा किया। हालेलुया, कितनी बड़ी बात थी। आज सबसे अच्छी बात यह है कि आज वो प्रभु की सेवा करते हैं। छत्तीसगढ़ के पास में के राज्य जहाँ पर वो रहकर प्रभु की सेवा करते हैं। सो हम अनाथ नहीं हैं, हम अकेले नहीं हैं, हमारा पिता परमेश्वर है। कभी कभी कुछ एक बच्चों की जो इच्छाएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, काश कि मेरे पास ये होता वो होता। तो घर के दूसरे लोग उसको छेड़ते हैं, अरे तेरा जन्म तो ना सेठ के यहाँ होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। कई बार बच्चे लोग छेड़ के बोलते हैं। कभी आपने सोचा कि हमारा जो पिता है वो इस संसार का मालिक है? हालेलुया। कभी आपने एहसास किया कि हमारा जो पिता है वो पूरे संसार का क्या है? मालिक है। वास्तव में हमें किसी भी बात की कमी घटी नहीं। जो कुछ अति आवश्यक है वही परमेश्वर हमको देगा। इसलिए कभी निराश नहीं होना, परेशान नहीं होना, परमेश्वर हमारी सुधि लेगा। सो चर्च जो है वो परमेश्वर का परिवार है, और जो परमेश्वर के परिवार को सताएगा, परेशान किया करेगा, क्या परमेश्वर उसको छोड़ देगा? बोलिए, क्या परमेश्वर उसको ऐसे रहने देगा? सीरियसली नहीं लेगा। परमेश्वर बदला लेने वाला परमेश्वर है। कहते हैं ना, परमेश्वर की चक्की चलती है लेकिन धीरे चलती है। यानी कि परमेश्वर जब न्याय करता है तो तुरंत न्याय नहीं करता, थोड़ा सा समय लेता है, सामने वाले को पश्चाताप करने के लिए अवसर देता है। तो जो भी व्यक्ति विश्वासी को, कलीसिया को सताता है, वास्तव में वो परमेश्वर के परिवार को सता रहा है, और परमेश्वर सहता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सताते रहें, आप बड़े परेशानी में पड़ जाएंगे यदि आप सताएंगे। बेहतर ये होगा कि सही ढंग से सबसे अच्छा व्यवहार करें। आगे बढ़ेंगे। अब चौथी बात हम देखेंगे कि कलीसिया एक पवित्र मंदिर है, विशेष रूप से एक बिल्डिंग के समान। एक बिल्डिंग के समान जब मैं मंदिर कहता हूँ तो इसमें दो प्रकार की बात है। व्यक्तिगत तौर से इंसान जो है वो पवित्र मंदिर है, हमारा शरीर पवित्र मंदिर है, एक ये हुआ। दूसरा ये हुआ कि कलीसिया सामूहिक रूप से यदि 100 है, 150 मेंबर हैं, तो पूरे 150 मेंबर क्या है? एक बिल्डिंग है। तो एक बिल्डिंग के समान तुलना की गई है चर्च की। जब सुलेमान ने परमेश्वर का भवन बनाया तो क्या बहुत ज़्यादा हल्ला हुआ? बहुत हल्ला हो रहा था। ढेर सारे मजदूर आए थे, काम कर रहे थे, एक एक पत्थर को तोड़ा जा रहा था। ऐसा नहीं था। बाइबल में लिखा है, जिस माइन से, जिस खान से उस पत्थर को निकाला गया था, यह उस स्थान से दूर जहां मंदिर बना था, उस स्थान से दूर उस पत्थर को पहले से सेट कर लिया गया था, तराश दिया गया था, सही ढंग से काट दिया गया था, और तब वो लाकर बस फिट करना रहता था, रखना पड़ता था नींव के ऊपर। इस तरीके से कलीसिया जो है बनाई गई। जैसा मंदिर बनाया गया वैसे कलीसिया बनाई गई। जैसे ईंट होती ना, ईंट में कितने सरफेस होते हैं? मान लीजिए ये ईंट है, इसमें कितने सरफेस हैं? 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए? 6 सरफेस हैं।
6 तरीके से इंसान को सही ढंग से कटा रहना चाहिए। मन फिराना है, बपतिस्मा लेना है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, दूसरों को क्षमा करना है, प्रार्थना करने की आदत और संगति करने की आदत। ये 6 तरीके से सही होने की आवश्यकता है। यदि नहीं तो वो कलीसिया में फिट कैसा होगा, कलीसिया में आएगा कैसे? एक बिल्डिंग है, फिर से पढ़ेंगे, बिल्डिंग में नींव का होना जरूरी है। 2:20 और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो। जी हाँ, प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर। याद रखेंगे, नींव जो है वो बहुत जरूरी है। नींव जो है वो बहुत जरूरी है। ऐसा कोई मकान है जिसका नींव नहीं होता? हाँ, बना सकते हैं, लेकिन वही है, वो कब गिर जाए पता नहीं, और जितने अंदर रहेंगे वो फंस जाएंगे। प्रेरितों और प्रभु यीशु मसीह जो कोने का पत्थर है वो है, यानी कि सब तरफ प्रेरितों की और भविष्यवक्ताओं की शिक्षाएं हैं, पवित्र बाइबल है। और जो कोना, जो कॉर्नर है, वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। जो कोना है वो प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति, उनके बलिदान का काम और उनकी शिक्षा, ये कोने का पत्थर है। और सबसे ज़्यादा लोड उसी पर पड़ता है, पिलर्स पर और नींव पर पड़ता है। जी हाँ, इसलिए पवित्र बाइबल से हटकर हम और किसी दूसरी शिक्षा को पहला स्थान नहीं दे सकते। यानी कि सारी किताबें अच्छी हैं दुनिया में जो पवित्र बाइबल पर आधारित हैं, लेकिन वो बाइबल का स्थान नहीं ले सकते। बाइबल तो बाइबल ही है, चाहे वो पुस्तक कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं कि हम बाइबल छोड़ के कोई भी किताब ना पढ़ें जो बाइबल से संबंधित है या किसी की जीवनी है। पढ़ सकते हैं, पर वो बाइबल का स्थान कभी नहीं ले सकती। तो प्रिय, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम एक बिल्डिंग के समान है जो नींव पर आधारित है, नींव पर बनाए गए वो बिल्डिंग के समान है। पढ़ देंगे 2:21 और 22 भी, इफिसियों। जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। मंदिर में 3 भाग था, आंगन, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान। ऐसे ही चर्च बनने पाए। बलिदान भी होगा, पवित्र स्थान भी है और महापवित्र स्थान है। अब तो पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान के बीच में जो पर्दा था, प्रभु यीशु मसीह ने जैसे अपने प्राण को त्यागा, वो पर्दा क्या हो गया? ऊपर से नीचे तक फटकर 2 भाग हो गया, जिसका फटना ही इम्पॉसिबल था। काफ़ी थिकनेस था उस पर्दे में, मोटाई थी। वो भी इतना बड़ा पर्दा ऊपर से कैसे नीचे तक फट जाएगा? किसी के हाथ लगने से नहीं, वो एक डिवाइन वर्क था, वो एक ईश्वरी काम था। अर्थात अब महापवित्र स्थान जाने के लिए रास्ता बन चुका है। अब कोई बाधा नहीं जा सकते हैं। याद रखेंगे, नए नियम में हर विश्वासी क्या है? याजक है। पास्टर नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, जब तक कि प्रभु उनको ना बुलाए। हर विश्वासी की याजक है। और प्रभु यीशु मसीह कौन है? महायाजक है। कलीसिया की तुलना एक ऐसे मंदिर के साथ की गई है जो परमेश्वर का निवास स्थान है और परमेश्वर के द्वारा बनाया जा रहा है। पढ़ देंगे 2:22 भी। जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। हाँ, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा, कौन है? पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। याद रखेंगे, मंदिर में परमेश्वर का निवास बहुत ज़रूरी है। और हम जो परमेश्वर के द्वारा बनाए जा रहे हैं, हमारे अंदर कौन रहेगा? परमेश्वर रहेगा। हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह रहेंगे, पवित्र आत्मा हमारे साथ रहेंगे। मैं समझता हूँ कि ये वचन भारत के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर जो स्थान होता है जहाँ लोग परमेश्वर की प्राप्ति के लिए आराधना करते हैं, उसी बात को लेकर दंगा फसाद हो ही जाता है। ये वचन कितना अच्छा है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे देह परमेश्वर का मंदिर है? हम स्वयं परमेश्वर के क्या है? मंदिर हैं। लिखा है, सो जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। यानी कि पूरा जो चर्च है
वो परमेश्वर का निवास स्थान है, परमेश्वर हमारे साथ रहता है। सो कलीसिया परमेश्वर की उपस्थिति को प्रकट करने पाए। पांचवी बात, कलीसिया की तुलना किसके साथ की गई है? मसीह की देह है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट। कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का शरीर है, इसलिए बाइबल में लिखा है कलीसिया का सिर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। सिर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यहां से नीचे तक हम हैं। पढ़ेंगे इफिसियों 4:12। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। लिखा है मसीह के देह उन्नति पाए। यदि उंगलियां हथेली से जुड़ी है और हथेली कलाई से जुड़ा है और कलाई कोहनी से और कोहनी कंधे से जुड़ा है, तभी वो शरीर से जुड़ा हुआ है। यदि विश्वासी एक दूसरे के साथ सही न रहे तो कलीसिया में कैसे जुड़े रहेंगे? जिसका सिर प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। मसीह से अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहली बात हमें इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ ठीक होना चाहिए और पूरी कोशिश करें कि हमारा संबंध दूसरों के साथ भी ठीक रहे। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा कुछ भी कर रहा हमारे साथ और हमारी बात को नहीं मान रहा है, जो वो एक अलग बात है, लेकिन हमारा संबंध परमेश्वर के साथ ठीक होना चाहिए। तो मैंने आपसे कहा कि हम प्रभु यीशु के शरीर है। बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर जाकर बैठ गए और उनके पांव के नीचे शत्रु किए जाएंगे। तो पांव कौन है? प्रभु यीशु मसीह का पांव कौन है? हम लोग। हालेलुया। अर्थात हमारे पांव के नीचे अंधकार की ताकत है जिसे हम रौंदते हैं और हम रौंदेंगे, ऐसा हम कह सकते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा शीघ्र ही परमेश्वर तुम्हारे पांव के द्वारा शत्रु को क्या करेगा? कुचल देगा, खत्म कर देगा। अब पांव का मतलब क्या? वास्तव में हमारा पांव, मैं ऐसा सोचता हूँ, निर्णय, चलना, प्रभु के मार्ग में चलना। हम जब चलते हैं, हम जब निर्णय लेते हैं, हम शैतान को हराते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। सो कलीसिया जो है वो यीशु की देह है। याद रखेंगे, यदि हम परमेश्वर से जुड़े हैं, यदि हमारा हाथ और पांव शरीर से जुड़ा है तो उसका पालन पोषण होता रहेगा और वो सही रहेगा। यदि जुड़े हैं प्रभु के साथ तो आप सही रहेंगे, यदि नहीं तो जीवन नहीं रहेगा और हम काट दिए जाएंगे। आखिरी पॉइंट, चर्च की तुलना मसीह के दुल्हन के साथ की गई है। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन कलीसिया है, चर्च है, और एक लोकल चर्च है, दूसरा यूनिवर्सल चर्च है। यह स्थानीय कलीसिया है यहाँ की, शहर की, लेकिन पूरी दुनिया में ढेर सारी चर्चेज हैं। वे जो वास्तव में पश्चाताप किए, नए जन्म के अनुभव को प्राप्त किए, पापों की क्षमा को प्राप्त किए, जिनका जीवन आज भी सही है, वो सारी कलीसिया संसार से एक दिन उठा ली जाएगी क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को दुल्हन को लेने के लिए वो आएंगे। लेकिन ये दुल्हन बनती कैसे? पढ़ेंगे इफिसियों 5:25। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। हाँ, मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए, मतलब कलीसिया के लिए दे दिया। आगे, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। हाँ, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। आपने देखा होगा मसीही विवाह कि दूल्हा दुल्हन दोनों बहुत अच्छे ढंग से तैयार होके आते हैं, विशेष रूप से वो तैयार होते हैं। कई बार तो मैं पहचान में नहीं पाता वही है कि कौन है। ऐसे ही कलीसिया तैयार होने पाए, हालेलुया, आत्मिक रीति से तैयार होने पाए। शरीर तो यहीं छूट जाएगा या फिर शरीर बदल जाएगा, एक नया शरीर परमेश्वर हमको देंगे। और इस कलीसिया का स्तर कैसा होना चाहिए, उसका स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए? पढ़ेंगे 5:27। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर, तेजस्वी का मतलब क्या होता है? ग्लोरियस चर्च, महिमा में
चर्च, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यदि दूल्हा 33 साल का है, 33 इयर्स का है, तो जैसे वो दिखते हैं दुल्हन को भी वैसी होना चाहिए कि दुल्हन एकदम बूढ़ी रहेगी, झुर्रियां रहेंगी, ऐसा रहेगा? नहीं, कलीसिया को भी वैसा तेजस्वी रहना है जिसमें कोई कलंक नहीं, कोई झुर्रियां नहीं, कोई दाग नहीं, बहुत अच्छी रहना चाहिए। ऐसा कहते हैं, अब ये तो बाइबल में लिखा नहीं है, ऐसा कहते हैं कि जब इंसान खत्म होकर वहां पहुंचता है, विश्वासी लोग पहुंचते हैं, भले ही वो 100 साल जिए, लेकिन उनकी उम्र वहां जाकर करीब 33 साल के आसपास हो जाती है, क्योंकि दूल्हा कितने साल का है? अभी इसको डॉक्ट्रिन बना नहीं सकते, सिद्धांत बना नहीं सकते, पर एक लाइन में मैं ऐसा कह सकता हूं कि हम भी उन्हीं के समान दिखेंगे। हालेलुया, हम भी उन्हीं के समान दिखेंगे। यानी कि जैसे आप दिखते थे 30-33 साल के आसपास, ऐसे ही आप दिखेंगे, क्योंकि ये शरीर नहीं रहेगा, दूसरा शरीर रहेगा, स्वर्गीय शरीर या महिमामय शरीर, अविनाशी शरीर हमारे पास रहेगा। परमेश्वर हमको बदल देंगे। और याद रखेंगे, जब विवाह होता है तो दूल्हा जो कपड़ा देता है दुल्हन के लिए, दुल्हन वही कपड़ा पहन कर आती है। पढ़ेंगे यशाया उसका 61 अध्याय उसका 10 पद। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चद्दर ऐसे ओढ़ा दी है जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। जी हाँ, लिखा है कि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहना दिए हैं। उद्धार का वस्त्र पहनना है, ये वस्त्र केवल प्रभु यीशु मसीह ही दे सकता है। बाइबल में लिखा है, स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर केवल एक नाम है जिसके द्वारा में उद्धार मिल सकता है। क्या वो उद्धार का अनुभव आपको मिला? उद्धार एक वस्त्र के समान है जिसे आप अपने आत्मा में धारण कर लेते हैं, पहन लेते हैं, हम अपने आप को ढक लेते हैं। उद्धार का अनुभव होना चाहिए। फिर लिखा है, उसने मुझे धर्म की चादर ऐसे उड़ा दी है। अब धर्म की चादर मतलब ईसाई धर्म की चादर नहीं, इंग्लिश में लिखा है द रोब ऑफ राइचियसनेस, धार्मिकता की चादर को उसने उड़ा दिया है। धार्मिकता शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सीधापन। परमेश्वर हमको सीधापन देते हैं, हमारे जीवन को बदल देते हैं और हम बिल्कुल चाल चलन में सीधे हो जाते हैं। उसी का 3 पद भी पढ़ेंगे, 61 का 3। और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं। बस लिखा, उदासी हटाकर यश का ओढ़ना। यश का ओढ़ना क्या है? अंग्रेजी बाइबल में लिखा है द शॉल ऑफ प्रेज, स्तुति का शॉल। परमेश्वर काहे का शॉल देगा? स्तुति का शॉल देगा, अर्थात हम परमेश्वर की आराधना करना सीख जाएंगे। हम हर बात में प्रभु को धन्यवाद देंगे। आपके मेरे जीवन में कई बार ऐसे दुर्लभ क्षण भी आते हैं जहाँ पर हम बहुत कम धन्यवाद दे पाते हैं। हमें धन्यवाद देना मिस नहीं करना, उस अवसर को जाने नहीं देना है। जहाँ पर आपका काम नहीं हुआ, जहाँ पर आप गिर गए, जहाँ पर आपका नुकसान हुआ, जब किसी ने आपको अपमानित किया, वो दुर्लभ क्षण है। हम लोग अक्सर धन्यवाद देना भूल जाते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, स्तुति कीजिए, महिमा कीजिए, क्योंकि वो क्षण दोबारा आपके जीवन में नहीं आएगा। सो दूल्हा इन कपड़ों को दिया है दुल्हन के लिए, आपको पहनकर तैयार होने की आवश्यकता है। पढ़ेंगे गलातियों की पत्री 3 अध्याय का 27 पद। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। जैसे मानो प्रभु यीशु मसीह एक रेडीमेड गारमेंट है, हमने जैसे बपतिस्मा लिया, यीशु को हमने पहन लिया। हालांकि बपतिस्मा लेने से किसी का जीवन बदलता नहीं है, जीवन बदल जाने के पश्चात बपतिस्मा लेना है, ये सही क्रम है। वास्तव में बपतिस्मा की परिभाषा ऐसी है कि आंतरिक मनुष्यत्व के परिवर्तन का बाहरी प्रकटीकरण है। मैं अंदर में बदल गया हूँ, उसको कैसे प्रमाणित करूँ? बपतिस्मा लेकर। जी हाँ, सो ये सारे कपड़े हैं जिसे मैं पहनकर तैयार होना है। सो कलीसिया जो है एक दुल्हन के रूप में है, दूल्हा जो कुछ देता है उसको पहनकर वो तैयार होती है। बाइबल में लिखा है हम यीशु के लहू से खरीद लिए गए हैं। सो यीशु के लहू हमें साफ और शुद्ध करता है।
क्या हम एक दुल्हन के रूप में तैयार हैं प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए?